और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहादत के सलाम को। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दीपक बैज भी मौजूद हैं जो कि रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में श्रद्धांजलि सभा में सीएम पहुंचेंगे। आपको बता दें पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि सभा, नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए थे। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम भी हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो चुकी हैं दंतेवाड़ा के लिए। और दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बड़ा नक्सली हमला हुआ, 2 साल बाद नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया। हमारे 10 जवान, डीआरजी के जवान जो शहीद हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम इस वक्त रवाना हो चुके हैं दंतेवाड़ा के लिए। अब से कुछ देर बाद वो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। कराली में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है जहां पर सभी जवानों के पार्थिव देह को रखा गया है और उसके बाद उनके गृह ग्राम के लिए इन शवों को रवाना किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। शहादत को सलाम IBC 24 भी कर रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और जितने भी कार्यक्रम थे आज वो रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें उनके साथ ही गृह मंत्री भी हैं और थोड़ी ही देर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे सीएम। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रवानगी की ये तस्वीरें हैं। पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए थे और एक ड्राइवर की भी इसमें शहादत हुई थी। तो शहादत को नमन IBC 24 भी करता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक के दौरे के लिए रवाना होने वाले थे। अपना दौरा कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया और अब आज वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आज के कार्यक्रम से जुड़ी। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और फूलो देवी नेताम हेलीकॉप्टर के जरिए दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए। दूसरी तस्वीर जहां पर इस वक्त शवों को रखा गया है, शहादत को नमन किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर शवों को रखा गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता भी वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे वेद, अभी कौन कौन वहाँ पे पहुँचा है? वेद प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? जानना चाहेंगे कौन कौन वहाँ पर जी सवाल दोहराएं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी कौन कौन मौजूद है वहाँ पे? जी स्थानीय जी देखिए, पुलिस लाइन कार्ली में मैं मौजूद हूँ अभी। सभी शहीद जवानों के शव यहाँ पर लाए गए हैं और लगभग 11 बजे के बाद श्रद्धांजलि सभा हो रही है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर लिया और अभी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक देवती कर्मा, वो यहाँ पर पहुँची हुई है। इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ADM, SDM और तमाम जो अफसर होते हैं वो यहाँ पर पहुँचे और इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए CM भूपेश बघेल करीब 11 बजे इस जगह पर पहुंचेंगे और यहां सभी शहीद जवानों को अंतिम विदाई देंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी तैयारियां भी की गई है। सभी परिजनों, जो शहीद जवानों के परिजन है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कल रात से ही ये जो परिजन है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ जो उनके ग्रामीण हैं, जो सरपंच है, ग्राम प्रमुख, मुखिया हैं, वो लोग भी शहीद जवानों के शव को लेने के लिए दंतेवाड़ा पहुँचे पुलिस लाइन कार्ली। तो CM ने अपना दौरा रद्द किया है आज का और वो दंतेवाड़ा आने का उन्होंने फैसला लिया है। तो करीब 10 बजे के बाद वो राजधानी रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। करीब 11 बजे वे यहाँ पुलिस लाइन कार्ली सीधे पहुँचेंगे और इसके बाद इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो प्रदेश के DG हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। CM के साथ भी आएंगे वो खुद और इसके साथ साथ वो उनका घटनास्थल जाने की भी जानकारी उनके संबंध में दी जा रही है। आप मेरे पीछे परिजनों को देख पा रहे हैं। ये परिजन हैं जो कल रात से काफ़ी परेशान है। ये रोते बिलखते क्योंकि इन्होंने अपने घर का चिराग खोया है। किसी ने अपना पिता खोया है कि कोई एक
जवान ऐसा भी है जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 महीने के दूध मुँहे बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों को एक बड़ी क्षति इस घटना ने पहुंचाई है और ये हृदय विदारक घटना है। और यहाँ न केवल उन परिजनों के आंखें नम हैं, बल्कि जो सारा दंतेवाड़ा या कहें कि पूरा प्रदेश ही इस घटना से झकझोर गया है और सारे प्रदेश की आंखें इस समय नम है। जी, फिर आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार कब और कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जैसे ही श्रद्धांजलि सभा खत्म हो जाती है, सभी जवानों को अंतिम विदाई दी जाती है, उसके बाद हर एक शव को उनके गृहग्राम भेजने के लिए अलग अलग गाड़ी की व्यवस्था की गई है। यानी कि अंतिम संस्कार आज किए जाने की पूरी संभावना है। चूँकि ये ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल रीति रिवाज के अनुसार कुछ जगहों पर अगले दिन अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि उनके जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच जाए। तो ये अंदाज़ा यही है कि पुलिस चाहती यही है कि सभी जवानों का अंतिम संस्कार आज ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और शव जो है वो काफ़ी क्षत विक्षत अवस्था में थे। तो इस वजह से उनमें कोई दिक्कत ना हो, शवों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो गर्मी की वजह से, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह भी है कि सभी 11 शवों को उनके गृहग्राम तक भेजने के लिए 11 अलग अलग 4 व्हीलर्स की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, ताकि पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जो उनके सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनमें भी काफ़ी वक्त लग जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके वो उन शवों को गृहग्राम तक पहुँचाया जाए और उनके जो रिश्तेदार या जो अन्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो ग्राम के प्रमुख होते हैं, वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। चलिए वेद प्रकाश, आपको दर्शकों के साथ आपको भी अपडेट कर देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और फूलोदेवी नेताम यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए आयोजन स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर ये श्रद्धांजलि सभा होनी है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब 11 बजे आप वक्त बता रहे हैं, तो 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं वेद प्रकाश कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या आप उनसे बात कर पाएंगे? क्या इस घटना को लेकर क्या रिएक्शन वो उनसे ले पाएंगे, बात कर पाएंगे उनसे? जी देखिए, हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जो परिवार है काफ़ी गमगीन है और साथ ही यहाँ थोड़ी सी भाषाई दिक्कत भी है, जिसके चलते सीधे संवाद नहीं हो पा रहा है। तो हम इसके बाद भी उनके जो ग्राम प्रमुख यहाँ पर पहुँचेंगे, सरपंच पटेल, इस तरह के लोग, तो उनसे बातचीत कर घटना के बारे में या उनके बाकी जो जानकारियाँ हैं, उन्होंने कब पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की, क्योंकि इसमें अधिकांश जो शहीद जवान है वो पूर्व में नक्सलियों के लिए काम करते रहे। तो अचानक से नक्सलवाद से इनका मोह भंग कैसे होता है और कैसे वो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं और देशभक्ति की सेवा में लग जाते हैं और देश सेवा में वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो थोड़ा सा इनके पुराने जीवन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और वेद प्रकाश, अगर थोड़े से हम पुराने घटनाक्रम की ओर चले, जो कल का घटनाक्रम था, क्या ये जो हमला हुआ है आत्मसमर्पित नक्सलियों पर जो किया है हमला, जो कि डीआरजी के जवान बन चुके थे, क्या एक संदेश भी देने की कोशिश या डर पैदा करने की कोशिश है कि भविष्य में कोई भी इस तरीके से आत्मसमर्पण करके डीआरजी में शामिल ना हो, पुलिस में, फोर्स में शामिल ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। इस घटना को इसी रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो जिसमें इस घटना में जो अधिकांश लोग शहीद हुए हैं, उनमें से 8 जवान जो हैं वो पूर्व में नक्सलियों के लिए काम करते रहते हैं। मतलब नक्सलियों की वो हर एक टैक्टिक्स को जानते हैं, हर रणनीति को जानते हैं कि नक्सलियों का रहन सहन, खान पान या फिर जो अटैक करने का तरीका होता है वो कैसे होता है। तो एक बड़ा झटका नक्सलियों को इसी से लगता है कि यदि कोई उनका साथी पुलिस की शरण में चले जाता है और वो माओवादियों के खिलाफ लोहा लेने की तैयारी में जुट जाता है, तो भौगोलिक परिस्थितियां हो या फिर भाषाई समस्या हो, इन सारी चीज़ों से वहाँ अंदरूनी इलाकों में ये फेस नहीं करना पड़ता। चूँकि आमतौर पर ये होता है राहुल कि जब सीआरपीएफ या दूसरी फोर्स जंगलों में जाती है तो वहाँ भाषाई दिक्कत आती है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी इन जवानों को नहीं होती। लेकिन जो सरेंडर कैडर के नक्सली हैं, उन्हें इस एरिया की पूरी जानकारी होती है कि कौन सी पगडंडी कहाँ जाती है, साथ में ये लोग हैं जो जिस गाँव के हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये एक बड़ी मदद मिल पाती है सरेंडर कैडर के नक्सली यदि पुलिस जवानों के साथ काम करते हैं। तो नक्सलियों की यही कोशिश रहती है कि जो सरेंडर कैडर के नक्सली है या जो डीआरजी के जवान हैं उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाए, ताकि क्योंकि वो डीआरजी जवानों को यदि शहीद करने में सफल हो जाते हैं तो इसी बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं।
जी राहुल। बिल्कुल वेद, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि पुलिस लाइन कार्ली की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं, उनके साथ ही गृह मंत्री भी हैं और कुछ ही देर में वहां पे पहुंचेंगे जहां पे पार्थिव देह जो है जवानों का रखा गया है। आपको बता दें कि शहादत को सलाम यहाँ पे किया जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे आयोजित की जा रही है जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो गए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, ये वो जवान हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं जिनकी शहादत को यहाँ पे सलाम किया जा रहा है। आंखें नम है, तस्वीर और नाम में ये देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, तस्वीर और नाम जो जवान जो शहादत जिनको मिली है कल, दुलगो मड़ावी है जो कि नव आरक्षक थे और लखमूराम मड़कामी जो कि नव आरक्षक बीजापुर से थे। तो ये वो जवान है जोगा कवासी नव आरक्षक दंतेवाड़ा, इसके साथ ही हरिराम मंडावी भी नव आरक्षक दंतेवाड़ा से, जयराम पोडियाम है गोपनीय सैनिक दंतेवाड़ा से, जगदीश कुमार कुवासी गोपनीय सैनिक ये भी दंतेवाड़ा से ही हैं, राजू राम करटम गोपनीय सैनिक दंतेवाड़ा। तो आपको बता दें धनीराम यादव निजी वाहन चालक दंतेवाड़ा। तो ये वो शहीद हैं जिनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। बिल्कुल 10 जवान और एक निजी वाहन का ड्राइवर जो नक्सली हमले का शिकार हुआ और सभी को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम, ये सभी इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी वेद प्रकाश बता रहे हैं, 11 बजे के आसपास यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी। और लगातार हमारे संवाददाता वेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्ली पुलिस लाइन से। वेद, अभी आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ी ही देर में सीएम वहां पे पहुंच जाएंगे, अभी कौन कौन मौजूद है और कौन कौन आ सकता है, क्योंकि सीएम पहुंचने वाले हैं, उनके साथ ही गृह मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री आएंगे और इनके साथ साथ जो स्थानीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक देवती कर्मा, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एडीएम और एसडीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ ही जो एसपी है वो यहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बस्तर के सांसद हैं, उनके भी पहुँचने की पूरी संभावना दर्शाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी क्षति हुई है उसको कोई भी नहीं भुला सकता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय बाद ये घटना हुई है और सभी को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। तो अभी मैं कार्ली में ही मौजूद हूँ। जैसा कि तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक सीएम और जो दूसरे वीवीआईपी है वो करीब 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। राहुल, वेद, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे राहुल इनसे कि क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ के रहने वाले हैं। जी देखिए, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल पा रही है, सीएम खुद यहाँ पर पहुँचेंगे करीब 11 बजे और वो केवल श्रद्धांजलि सभा में ही शामिल होंगे और इसके बाद वे राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन इनके साथ जो प्रदेश के डीजीपी आ रहे हैं वो घटनास्थल तक जाएंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। तो उस लिहाज से जो अरनपुर घटनास्थल है वहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं और बहुत सारी फोर्स जो सीआरपीएफ है, डीएफ है, एसटीएफ है, डीआरजी के जवान है, उनको आसपास के एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि जो प्रदेश के डीजी या दूसरे वीवीआईपी या अफसर का यदि मूवमेंट होता है तो वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही पुलिस लाइन कार्ली में जो सीएम आने वाले हैं और गृह मंत्री आने वाले हैं उसको भी ध्यान में रखकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे कार्ली को गीदम से दंतेवाड़ा तक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया। ये जवान न केवल यहाँ श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए हैं बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं जवानों पर है और इन्होंने ही अपने साथी भी खोया है। तो निश्चित तौर पर इनके मन में भी इस बात का बड़ा अफसोस है कि ये कल तक जिनके साथ ऑपरेशन किया करते थे, जिनके साथ रहते थे, उन जवानों को इन लोगों ने खो दिया है। अभी प्रशासनिक अफसरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो कलेक्टर हैं विनीत नंदनवार, दंतेवाड़ा कलेक्टर, वो पहुंच चुके हैं। बस्तर आईजीपी सुंदर राज पहुंच चुके हैं और जो डीआईजी है दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप वो पहुंचे। चूँकि सीएम के आने में अभी कुछ ही वक्त शेष रह गया है, ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था या सारी व्यवस्थाएं जो श्रद्धांजलि सभा के लिए की जा रही हैं
उनमें कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ताकि जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम में तय समय पर हो जाए और जो शवों को गृहग्राम भेजा जाना है उसमें कोई देरी ना हो। जी राहुल। चलिए, तो वेद प्रकाश, हम लगातार नज़र बनाने के अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद दीपक बैज के अलावा गृह मंत्री और कुलदेवी नेताम श्रद्धांजलि सभा के लिए रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। एसडीएम, एडीएम समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और परिजन जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इस आयोजन में वो पहुँचे हुए हैं। इसके बाद उनके गृहग्राम को भेजने का सिलसिला शुरू होगा। इन शवों को, सभी शहीदों के शवों को गृहग्राम भेजा जाएगा। तो चलिए, आपको ये भी बता दें, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी पल पल की अपडेट सबसे पहले आप IBC 24 पे देख सकेंगे। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। तो चलिए, आपको बता दें कि दंतेवाड़ा अरनपुर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा देते हैं। हमले में प्रत्यक्षी जो हैं जवान का ये वीडियो सामने आया है। हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ था। आपको बता दें कि हमले के बाद भी नक्सली लगातार यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे और ये फायरिंग की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। आईडी ब्लास्ट के बाद का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि अब सामने आया है। हमले के बाद भी नक्सली जो हैं वो लगातार यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। बिल्कुल, गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर। अरनपुर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हमले में प्रत्यक्षदर्शी जवान ने ये वीडियो बनाया और हमले में 10 जवान जो हैं शहीद हुए थे और एक ड्राइवर भी इसमें जो शहीद हुआ। कुल 11 लोगों की शहादत इसमें हुई है। हमले के बाद भी नक्सली फायरिंग करते हुए इसमें सुनाई कर रहे हैं। और कुछ ऑडियो भी है, वो भी आपको सुनवा देते हैं एक बार इसमें। जो चिल्लाते जा रहा था, ये नहीं था, ये वाला, ये है। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। जो चिल्लाते जा रहा था, ये नहीं था, ये वाला, ये है। खुल गया भैया। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको दिखाया। लगातार हमारे संवाददाता वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। आज यहां शहीद जवानों को नमन करेंगे, उन्हें अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। गृह मंत्री तामदास साहू, सांसद दीपक बैज भी साथ में हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। पुलिस लाइन कराली में श्रद्धांजलि सभा है। तो शहीदों को आखिरी सलाम। कल एक बड़ा नक्सली हमला जिसमें 10 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी साथ हैं। शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस लाइन कराली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर जवानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। वेद प्रकाश, तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। आज शहीदों को आखिरी सलामी दी जाएगी। वेद प्रकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी, पहुंच रही है। वेद प्रकाश, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने और नम आंखों से लगातार शहीदों को यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है।
हेलो चेक माइक चेक 57 माइक चेक ठीक है। अरे अशफाक भाई ठीक है ओके। चलिए तो ये तस्वीरें आप देखिए और नम आंखों से तस्वीरें आप देखिए, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और ये उनके आंसू हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम है। शहादत को सलाम किया जा रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। शहीद जवानों को यहां श्रद्धांजलि वो देंगे। तो दंतेवाड़ा, चलिए वेद प्रकाश हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, सभी की आंखें यहां पर नम है और नम आंखों से श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। शहादत को सलाम यहां पर किया जा रहा। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, सीएम भूपेश बघेल अभी पहुंचे हैं। चूंकि ये पुलिस ग्राउंड है, पुलिस लाइन का ग्राउंड जहां पर श्रद्धांजलि दी जानी है, तो इस ग्राउंड में अभी तो फिलहाल नहीं पहुंचे, लेकिन कार्ली में उनके हेलीकॉप्टर लैंड कर चुके हैं। यानी कि कुछ ही मिनटों में वो यहां पर आएंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए पूरी तैयारियाँ भी कर ली गई है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए और उनके साथ साथ जो गृह मंत्री हैं, बस्तर सांसद है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ ही क्षणों का समय है जबकि सीएम नम आँखों से अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और जैसा कि एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि दो जगह पर दो जवान जो शहीद हुए हैं, कल मारजूम और सुरनार, इन जवानों के परिजनों को शव लेने के लिए परिजनों को आने से नक्सलियों ने मना कर दिया। तो नक्सलियों ने सीधा ये फरमान सुनाया है कि आप शव लेने के लिए पुलिस लाइन दंतेवाड़ा तक नहीं जाएंगे। तो इसके चलते वे दहशत में है और अब ये बातें सामने आ रही है पुलिस विभाग के अफसरों के द्वारा कि उन दोनों जवानों का अंतिम संस्कार यही किया जाएगा। तो यानी ये समझा जा सकता है कि नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। साथ ही वे ये भी नहीं चाहते कि जो शहीद जवानों का अंतिम संस्कार है वो उनके गाँव में हो, तिरंगे में उनका शव को लाकर उनके गाँव तक पहुँचाया जाए और अंतिम सलामी दी जाए। तो नक्सली लगातार दबाव बनाए हुए हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी जो ग्रामीण इलाके का व्यक्ति जो शहीद जवानों का रिश्तेदार है वो पुलिस लाइन कार्ली तक जाए। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मारजूम और बड़े गादम, ये दोनों जगह के जो जवानों के परिजन हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। साथ ही जो सीएम है वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुँचे हैं और सांसद दीपक बैज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से वेद प्रकाश, तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं। वो परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। निश्चित रूप से गमगीन यहाँ पर एक माहौल है, सभी की आंखें यहाँ पर नम है। कौन कौन यहाँ पर मौजूद है इस वक्त? देखिए, शहीदों के परिजनों को जो अथाह दुख मिला है, उनका जो भजन है। जी अभी जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, दंतेवाड़ा विधायक, बीजापुर विधायक, ये केवल 2 जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और जो लोकल नेता हैं कांग्रेस के अलग अलग पदों पे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बड़े वीआईपी हैं जिनका मूवमेंट आज होना है, जो यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। चूँकि अभी कुछ समय लगभग 2 से 4 मिनट का वक्त ही शेष रह गया है, जबकि सीएम भूपेश बघेल जवानों को श्रद्धांजलि देने आएंगे। यहाँ पर जो फूल और इत्यादि जो जवानों को अर्पित किए जाने हैं वो यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है। कांग्रेस के कुछ जो नेता है प्रदेश स्तर के, वो भी उनके भी पहुँचने का सिलसिला जारी है और कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सीएम को हेलीकॉप्टर लैंड कर चुकी है उनकी और कुछ ही मिनटों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से तो कुछ देर में यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल पहुँचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और देखिए नक्सलियों ने किस तरह से इस बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। आईडी ब्लास्ट कर जवानों को एक बड़ा नुकसान पहुँचाया और ये बड़ी खबर, दंतेवाड़ा पहुँच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। शहीदों को आखिरी सलामी यहाँ पर देंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सांसद दीपक बैज भी साथ में मौजूद हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। तस्वीरें अपडेट लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। पुलिस लाइन कराली में श्रद्धांजलि सभा जिसमें यहाँ पहुँच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि आज सीएम भूपेश बघेल देंगे। तो एक बड़ा नक्सली हमला 2023 का ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर
इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। 10 जवान शहीद हुए, साथ ही एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, शहीद जवानों को नमन किया जा रहा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके शहादत को नमन किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, यही वो जगह है जहां पर नक्सलियों ने एक बड़ा धमाका किया आईडी से, और घटनास्थल की तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितना भयानक यह धमाका रहा होगा। ज़मीन पर जिस तरह से गड्ढे हुए, दरारें पड़ी। चलिए, और आपको ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घटना के तुरंत बाद की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो है। हमले में प्रत्यक्षदर्शी जवान का वीडियो सामने है। हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। हमले के बाद भी नक्सली यहाँ पर फायरिंग कर रहे थे। ये आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये नहीं था, ये वाला ये है। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि आज शहीद जवानों को दी जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्होंने अपनों को यहां पर खोया है। दूसरी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। भैया पूरा उड़ गया। चलिए, और वेद प्रकाश हमारे संवाददाता लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। वेद प्रकाश, कितनी देर में सेम यहाँ पर पहुँचेंगे? जी देखिए, कुछ वीआईपीज का आना शुरू हो गया। ये सीएम खुद यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए, आप सीएम को देख पा रहे हैं यहाँ से। इनके साथ साथ बस्तर सांसद दीपक बैज हैं, और जो तमाम जो आला नेता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और वो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद वो श्रद्धांजलि देंगे। चूँकि अभी जस्ट सीएम पहुँचे ही हैं, तो कुछ समय लग जाएगा, और जिसके बाद की सीएम यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चूँकि श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प वगैरह अर्पित करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जो जवान श्रद्धांजलि देंगे, सलामी देंगे, वो भी यहाँ पर अलर्ट हैं। जी चलिए, तो तस्वीरें हम आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं, यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज इस वक्त सभा में मौजूद है, जहां श्रद्धांजलि सभा यहां पर दी जा रही है। ପୁନଃ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲୋକ ସଲାମୀ ପୋଲିସ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ କରାଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।
शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को नमन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर शहादत को सलाम कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दंतेवाड़ा से देख पा रहे हैं। तो शहीदों को आखिरी सलामी यहां पर दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और इसके साथ ही जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है उनकी तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बड़ा नक्सली हमला जिसमें 10 जवान शहीद हुए, साथ ही एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ है। शहीदों को आज आखिरी सलामी यहाँ पर दी जा रही है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और इस बार नक्सलियों के निशाने पर रहे डीआरजी के जवान। आपको बता दें कि डीआरजी के जो जवान थे वो बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने वो जा रहे थे और इसी दौरान अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर जवानों के वाहन को उड़ा दिया, जिसमें एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले पर दुख जताया। शहीद परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई, साथ ही ये भी कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुई नक्सली घटना पर रायपुर में कुछ स्तरीय बैठक भी ली गई। घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन समीक्षा की गई। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और उनसे मुलाकात करते, उन्हें ढांढस बंधाते सीएम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहीदों के परिजनों से भी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हुए। और कल ही सीएम ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहा कि जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, नक्सलियों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने हर संभव मदद का भी यहाँ पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इस हमले में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कडाती, प्रधान आरक्षक संतोष तामो, 9 आरक्षक दुलगो मंडावी, 9 आरक्षक लखमो मरकाम, 9 आरक्षक जोगी कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम कटराम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनीराम इस पूरे नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। शहादत को यहाँ पर सलाम किया जा रहा, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
जगह खाली कर दीजिए सर प्लीज सर प्लीज पूरा खाली कर दीजिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में 2023 में, ये बड़ा नक्सली हमला है। 2 साल बाद नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है। डीआरजी के जवानों को निशाना नक्सलियों ने बनाया। गाड़ी को सीखने से शुरू कर रखना है। पीछे भगत पीछे आ जाओ। ए भाई मोबाइल थोड़ा पीछे हो जा दादा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा से भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत को सलाम किया जा रहा, शहीदों को नम आंखों से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने शहादत को सलाम किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम ने दिया है। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीदों को आखिरी सलाम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश, भावुक करने वाली तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सीएम ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है। भावुक करने वाली तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। सीएम और जो गृह मंत्री है उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद सीएम और जो गृह मंत्री है बस्तर सांसद दीपक बैज है, उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात किया। उन्हें ये दिलासा दिया है कि शासन उनकी हर संभव मदद करेगी और इसके साथ साथ जो शहीद जवान हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इस शहादत का बदला लिया जाएगा। तो इसके बाद जो बीजेपी के लीडर हैं वे भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा हालात है कि शवों को श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद अब जो शव है वो अपने गृहग्राम भेजने के लिए अब उनको साथी जवान कंधा देकर वाहनों तक पहुंचा रहे हैं। एसपी भी खुद यहाँ पर कंधा दिया है। शहीद जवान को गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे शव हैं उनको भी आप जिस भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि ये घटना हुई सबब बीतने को है तो शव की स्थिति खराब ना हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए पहले से ही 10 से 12 गाड़ियाँ रिजर्व कर ली गई है ताकि 26 शव जो है वो समय पर उनके गृहग्राम पहुँच सके। क्योंकि इसके साथ साथ जो परिजन है वो और उनके रिश्तेदारों को आने में भी कुछ वक्त गांव तक पहुंचने में लग जाता है। तो ये इन सारी बातों का ध्यान पुलिस और प्रशासन ने रखा है और लगातार यही कोशिश कर रही है कि श्रद्धांजलि के पश्चात जो शव है वो जल्द से जल्द उनके गृहग्राम भेज दिए जाए। क्योंकि अपडेट ये भी है, एक जो शहीद जवान के परिजन ने हमसे ये भी कहा था कि उनके गांव तक शहीद जवान के शव को लाने
से नक्सलियों ने मना कर दिया। तो ऐसे 2 शव बताए जा रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा में ही किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि यदि परिजन चाहे तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वे अंतिम संस्कार गाँव में ही कर सके। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दंतेवाड़ा में अंतिम संस्कार मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है। इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है। और ये इस प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर ऐसी घटना रिपीट ना हो तो ऐसा कोई मैसेज? इसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोकें हमारे जवानों को, तो जवान हमारी में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, तो ये जो पूरी शहादत है जवानों की, ये बेकार नहीं जाएगी। इसका जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। लगातार अब ये बातें कही जा रही हैं और तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो आंसू हैं, ये जो चीख पुकार है और ये जो भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, आखिर इस तरह की तस्वीरें आखिर कब तक देखने को मिलेंगी? आखिर ये कब थमेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो शहीदों को आखिर विदाई यहाँ पर दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी की आंखें यहाँ पर नम है। किसी ने अपने बेटी को खोया तो किसी ने अपने पति को खोया। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बड़ा नक्सली हमला जिसमें एक बड़ा नुकसान डीआरजी के जवानों को हुआ। 10 जवान शहीद हुए, ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ है। और इन शहीद जवानों के नाम भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनके शहादत को नमन किया। गृह मंत्री तामध्वज साहू तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी शहादत को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दीपक सांसद दीपक बैज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इस श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को नमन किया। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक 2 तस्वीरें आप देखिए, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से एक बड़े नक्सली हमले के बाद जिन्होंने अपनों को खोया है, रो रो कर उनका बुरा हाल है, नम आंखों से यहाँ पर शहीदों को अब अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो एक बड़ा नक्सली हमला 2023 में लगभग 2 साल बाद नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को यहाँ पर अंजाम दिया है। एक बड़ा आईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और अब देखिए, जो शहीदों के जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें अब उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है। तो आपको बता दें, उन शहीद जवानों के नाम भी इस हमले में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती, प्रधान आरक्षक संतोष तामो, 9 आरक्षक दुर्गो मंडावी, 9 आरक्षक लखमो मरकाम, 9 आरक्षक जोगा कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और एक निजी वाहन चालक धनीराम यादव इस पूरे हमले में शहीद हुए। उन शहीदों को
यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, उनके शहादत को नमन किया गया और उसके बाद अब गृहग्राम के लिए चलिए। और हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। वेद प्रकाश, अब आखिरी सलामी देने के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद गृहग्राम रवाना किया जा रहा पार्थिव शरीर को। जी हाँ, बिल्कुल, शवों को गृहग्राम रवाना किया जा रहा है क्योंकि सीएम और गृहमंत्री ने सलामी दी है। इसके साथ साथ जो दूसरे पुलिस लाइन के जवान हैं उनके परिजनों ने भी अपने जवानों को सलामी दी है, कुछ अर्पित किया है और भावभीनी विदाई दी गई है यहाँ पर। और सभी की आंखें नम है क्योंकि ये भावुक करने वाला पल है। 10 जवान एक साथ शहीद हो गए और यहाँ अभी ये जानकारी मिली है कि सीएम जो जवान है, जो शव अभी भी रखे गए हैं, गाड़ी तक जिन्हें पहुँचाया जाना है, उनको सलामी देंगे। सीएम सलामी देंगे, उनके साथ मंत्री सलामी देंगे और जो दूसरे नेता है वो भी सलामी देंगे। तो एक भावुक करने वाला पल है। सीएम क्योंकि जातीय समाज योजनाओं में कोई देश न पहुँचे, वो पूरी तरीके से अपनापन दिखा रहे हैं और यही वजह है कि वो शहीद परिवारों का दुख बांटने के लिए खुद यहाँ पर उतरे। आप देख पा रहे हैं कि सीएम और गृहमंत्री दोनों ने ही एक शव को कंधा दिया है और वो गाड़ी तक इस शव को खुद पहुँचाने हैं सीएम और गृहमंत्री। तो गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी है, शव को गाड़ी में रखा जाएगा, डंडे में लगता हुआ ये शव अंतिम विदाई है। और ये भावुक करने वाला पल क्योंकि यहाँ पर 10 जवानों के परिजन यहाँ पर रोते भी लगते नजर आ रहे हैं। वैसे में हर किसी की आंखें नम है, किसी के पास शहादत को बयां करने का शब्द नहीं है। तो भावुक करने वाला पल है। सीएम खुद ये कंधा देते हुए गृहमंत्री के साथ गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और ये गाड़ी अब लग चुकी है क्योंकि अब उस गाड़ी में इस शव को रखा जाएगा और उनके गृहग्राम तक इस शव को ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार आज देर शाम तक किया जाएगा। श्रवण जी, निश्चित रूप से तो अब उनके गृहग्राम के लिए पार्थिव शरीर, और ये तस्वीरें आप देखिए कांधा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये कांधा देते हुए, क्योंकि अब जो पार्थिव देह हैं जवानों की उन्हें अब गृहग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है। और ऐसे में कांधा देते हुए यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। चलिए, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों का एक फरमान है। गृहग्राम में अंतिम संस्कार नहीं करने का नक्सलियों ने फरमान सुनाया है। श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे 2 जवानों के परिजन। 2 जवानों का जिला मुख्यालय में ही अंतिम संस्कार होगा। कटे कल्याण ब्लॉक के मारजूम और गादम गांव में यह फरमान सुनाया गया है। तो एक तरफ नक्सलियों ने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया, दूसरी ओर आप देखिए नक्सलियों ने एक फरमान जारी किया है। गृहग्राम में अंतिम संस्कार नहीं करने का फरमान नक्सलियों ने सुनाया है। श्रद्धांजलि सभा में 2 जवानों के परिजन नहीं पहुंचे हैं। दोनों जवानों का ऐसे में जिला मुख्यालय में ही अंतिम संस्कार होगा। कटे कल्याण ब्लॉक के मारजूम और गादम गांव में यह फरमान सुनाया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों का यह फरमान, अंतिम संस्कार पर नक्सलियों ने फरमान सुनाया। गृहग्राम में अंतिम संस्कार नहीं करने का फरमान यहां पर नक्सलियों ने सुनाया। ऐसे में जो परिजन है वो यहां पर नहीं पहुंच पाए। नक्सलियों ने जिस तरह से यह फरमान जारी किया है, अब मुख्यालय में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें